नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक आशा हेल्थ केयर से। आज हम बात करेंगे वात, पित्त और कफ। वात के 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त के 40 प्रकार के रोग होते हैं और कफ के 20 प्रकार के रोग होते हैं। अगर किसी का वात अगर अनबैलेंस होता है तो बॉडी में कहीं भी दर्द हो सकता है, चाहे वो अर्थराइटिस ही क्यों ना हो, वात अनबैलेंस होने से ही होता है। अगर किसी का पित्त अनबैलेंस हो जाए तो 40 प्रकार के रोग होते हैं। कोई भी स्किन प्रॉब्लम पित्त में ही आता है, पित्त अनबैलेंस होने से ही होता है। और बाल सफ़ेद होना या कोई भी अल्सर टाइप की चीज़ होना, कहीं के भी शनान हो रही है, अगर जैसे मुंह में छाले से लेके और पेट में अल्सर तक, जिसको कहते हैं पेट में जख्म हो जाना, अल्सर हो जाना, या कहीं भी फोड़ा फुंसी कोई भी होता है तो वो पित्त के अनबैलेंस से ही होता है। अब आती है बात कफ की, तो कफ में जो है 20 प्रकार के रोग आते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल्स बताना तो पॉसिबल नहीं है। जो भी कॉमन सी चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है लोगों में। और कफ के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर किसी का कफ अनबैलेंस हो जाए तो जैसे आपके साइनोसाइटिस हो जाना, नाक की ग्रंथियाँ बढ़ जाना, और सर में इस तरफ को साइड में दर्द होना, पलक के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द होना, धूप निकलने के बाद और ज़्यादा दर्द होता है, नीचे झुकते समय में दर्द कई बार बढ़ता है, इंक्रीज होता है दर्द, लंग्स में बार बार कफ जनरेट जब होता है तो मैं आपको बताऊं कि कई बार अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो जाती है। सभी चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है अगर रूट पे ट्रीटमेंट दिया जाए। हम बात करेंगे वात के लिए। देखिए, अगर आज के समय में किसी का वात अनबैलेंस हो जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस तक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वात और पित्त दोनों का मेल हो गया है। बॉडी में हीटअप बढ़ी है आपके, और हीटअप बढ़ने से आपकी जो मेनिस्कस है बिल्कुल ड्राई हो गई। तो लोग कहते हैं कि ग्रीस सूख गया, साइनोवियल फ्लूइड ड्राई हो गया या मेनिस्कस ड्राई हो गया, तो कहते हैं कि आपकी तो ग्रीस ड्राई हो गई है, सूख गई है। आप इसके अंदर जो है या तो इंजेक्शन लगवाइए या तो फिर नी रिप्लेसमेंट करवाइए। प्राकृतिक ने बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट पहले से ही दे दिया था कि अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उस लिक्विड को या मेनिस्कस को रीजनरेट कर सकते हैं हम, अगर उसके अंदर स्पेस टेक्निकल तरीके से बनाया जाए। मेडिकल साइंस में स्पेस, जैसे अगर किसी का बिल्कुल जो है बल्ज हो गया है, दब गया है, और दोनों फीमर और तिबिया दोनों मतलब जो है चिपक गए हैं, तो क्या है कि स्पेस बनाने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर अल्टरनेटिव थेरेपी में मैं देखूं कि कितना ज़्यादा ट्रीटमेंट है कि उसे हम उस स्पेस को दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से ट्रीटमेंट करके। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए जिनका कि नी का अनबैलेंसिंग हो चुका था। मतलब जैसे कि नी का स्पेस जो है कुछ ऐसा होना चाहिए, प्रॉपर ऐसे होना चाहिए, तो जो स्पेस है बिल्कुल चिपक गया था। और कई बार क्या होता है कि एक साइड से ज़्यादा स्पेस आ जाती है। अब ये सब जो चीज़ें होती हैं वो मेडिसिन में पॉसिबल नहीं है। तो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में इतना बढ़िया ट्रीटमेंट है कि हम उसको टेक्निकल तरीके से उस नी को दोबारा से हम उसको जो बैलेंस कर सकते हैं, जैसा पहले था वैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या है, बदकिस्मती से एलोपैथिक सिस्टम में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें केवल नी रिप्लेसमेंट है। अब इतने सारे लोग अगर नी पेन से परेशान हैं, घुटने दर्द से परेशान है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या गठिया बाय है, जोड़ों का दर्द है, कहाँ कहाँ की सर्जरी करवाएंगे और कितने लोग सर्जरी करवाएंगे? क्योंकि सभी लोग घुटने का सर्जरी नहीं करवाते, नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाते हैं। अगर आपको विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट चाहिए, कोई भी सर्जरी हम नहीं करते कभी भी, विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट के लिए हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।